राधे राधे मित्रों, एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि बहुत समय से एक प्रश्न आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है कि किस भाव की कुंडली में, जन्म कुंडली में किस भाव के भावेश की अर्थात स्वामी की दशा में किस प्रकार से महादशा और अंतरदशा का परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात कौन से भाव के स्वामी की यानी भावेश की महादशा हमें शुभ फलदायी होगी, शुभ फल प्रदान करने वाली होगी, या किस भाव के भावेश की महादशा या अंतरदशा हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होगी यानी अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, या सम फलों की या किस प्रकार के फलों की प्राप्ति किस महादशा में होगी। तो प्रिय दर्शकों, मैं चाहूँगा एक कुंडली एक सादे कागज पर, श्वेत पत्र पर आप एक कुंडली चार्ट खींच लीजिए, किसी भी लग्न का हो चार्ट खींच लीजिए और चार्ट के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम शनै शनै समझेंगे, बहुत सरल भाषा में समझेंगे। इससे पहले कि आप कुंडली में भावों और महादशा अंतरदशा से संबंधित जानकारी प्राप्त करें, मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिएगा मित्रों, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो जैसे ही निर्मित होता है ज्योतिष का आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आइए हम जानते हैं, देखते हैं कुंडली चार्ट के माध्यम से भावों के भावेश की दशा और अंतरदशा का परिणाम। तो ये है मित्रों एक कुंडली चार्ट। ये लग्न कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली है। आप किसी भी लग्न की कुंडली आप खींच लीजिए, कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न की कुंडली आप बना सकते हैं, जिससे आप सरल भाषा में, आसान भाषा में समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मेष लग्न की कुंडली है। आप चाहें तो किसी भी लग्न की एक कुंडली खींच सकते हैं, जन्म कुंडली खींच सकते हैं। आप बाकायदा प्रत्येक भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा में प्राप्त होने वाले परिणामों के विषय में बहुत आसानी से समझेंगे। तो मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में अभी तो फिलहाल किसी भी राशि से संबंध नहीं है, वो किसी भी लग्न की कुंडली हो। अभी हम ये जानेंगे किस भाव से, केवल भावों का परिणाम जानेंगे, किस भाव के स्वामी की दशा और अंतरदशा हमें कैसा परिणाम देगी। तो पहले सबसे पहले देखते हैं प्रथम भाव यानी लग्न भाव, तन भाव, हमारा स्वयं का भाव, हमारी आकृति रूप रंग का भाव है, हमारे शरीर कैसा है, हमारा आत्मविश्वास कैसा है, ये लग्न से हम जानते हैं। व्यवहार, हमारा आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है, लग्न से जानते हैं। तो प्रथम भाव अर्थात लग्नेश, प्रथम भाव अर्थात लग्नेश की महादशा या अंतरदशा जातक को सुख की प्राप्ति कराती है, वैभव प्रदान करने वाली होती है, सुख समृद्धियाँ प्राप्त करने वाली होती है, मानसिक सुख मिलता है, चैन मिलता है, प्रसन्नता को प्रदान करने वाली होती है लग्नेश की महादशा अंतरदशा। लग्नेश ही लग्न के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी ही स्वयं हम हैं, हम स्वयं हैं। अब मित्रों देखते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव यानी धन भाव। द्वितीय भाव को धन भाव, द्रव्येश धन, कुटुंब वाणी का भाव माना जाता है, कुटुंब परिवार का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, लाभ हानि, आभूषण, पत्नी का बैंक बैलेंस, धन संग्रह, स्मरण शक्ति भी इसी से देखते हैं, तथा पड़ोसी, हमारे पड़ोसी भी द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। दाहिनी यानी सीधी आँख, नाक भी द्वितीय भाव से देखते हैं। तो द्वितीय की दशा में हमें धन और साधारण सुख की प्राप्ति कराता है। द्वितीय भाव के स्वामी की जब दशा अंतरदशा आती है, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में हमको साधारण सुख की भी प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, कुटुंब परिवार में समायोजन रहता है, अच्छी स्थिति रहती है। अब आते हैं तृतीय भाव के स्वामी। तृतीय भाव क्या कहते हैं? पराक्रमेश। पराक्रमेश भाई बहन, छिपे हुए प्रच्छन्न गुप्त शत्रु तृतीय भाव से देखे जाते हैं। खिलाड़ी, वीरता, साहस, हमारा नौकर, टेलीग्राम, कंप्यूटर, गणित का लेखन, इससे यानी हैंड राइटिंग तृतीय भाव से देखते हैं। अगर हमारा तृतीय भाव अशुभ ग्रहों से प्रभावित है तो हमारी हैंड राइटिंग, हस्तलेख हमारा सुंदर नहीं होगा। तो तृतीय की दशा में जातक को
शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है, अशुभ फल मिलेगा। अब आए चतुर्थ भाव। ये चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव है, माँ का घर है, कृषि, वाहन, प्रॉपर्टी का, चल अचल संपत्ति का, गुप्त जीवन हमारा जो है, खजाना, तालाब, बगीचा, मित्र सुख, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, हमारा शरीर के अंगों में हृदय, सीना जिसको कहते हैं, यकृत, अंतःकरण हमारा चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और ये केंद्र का भाव है। तो सुखेश की महादशा में या सुखेश की अंतरदशा में सुख की प्राप्ति, संपत्ति की, वाहन, सुख, वैभव, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव विद्या, संतान का, प्रेम का भाव होता है, पुत्र पुत्रियों का भाव होता है, मंगल कार्य, सट्टा, लॉटरी, मनोरंजन, सिनेमा। पंचम भाव से देखते हैं प्रबंधन, पंचम भाव से देखते हैं पंचमेश की दशा में हमें शिक्षा की, संतान की, धन की प्राप्ति होगी। पंचमेश अगर हमारा शुभ हो या क्रूर ग्रह, उसकी दशा हमेशा, चूंकि त्रिकोण का भाव हमेशा सुखदायी होती है, पंचमेश की दशा सुखकर होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है। अब आइए छठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, आरोप, कंपटीशन का भाव। छठे भाव से हम देखते हैं छठे भाव की षष्ठेश की दशा में जातक की अन्य व्यक्तियों से शत्रुता बढ़ना स्वाभाविक है। शत्रुता बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी हमारा थोड़ा सा कमजोर रहेगा, रोग भी आता है, ऋण, शत्रु तो प्रबल होंगे ही होंगे, स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रहेगा। आइए सप्तमेश, सप्तम भाव केंद्र का भाव है। सप्तमेश की दशा में हमें कैसा परिणाम देगी? सप्तम भाव जाया भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, प्रेमी प्रेमिका का, सैया सुख का, प्रत्यक्ष शत्रु का तथा दैनिक आय और स्थानांतरण सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तमेश की दशा सदैव कष्टकारी होती है। लग्नेश के मित्र हैं अगर सप्तमेश, तब उतना कष्टकारी नहीं है, किंतु अगर लग्नेश के शत्रु हैं सप्तम भाव के स्वामी, ऐसी स्थिति में सप्तमेश की दशा बहुत कष्टकारी होती है। अब आइए अष्टम भाव देखते हैं। अष्टम भाव हमारे आयु, मृत्यु का भाव है, भयंकर बड़े कष्ट का भाव है, अशुभ समाचारों की प्राप्ति, दुर्घटना, झगड़े, असाध्य रोग, पत्नी द्वारा धन की प्राप्ति, किसी वस्तु का नष्ट हो जाना, वसीयत, दहेज, सट्टा, लॉटरी, मार्केट, चिंता तथा गुप्त विद्या सप्तम अष्टम भाव से देखी जाती है। यानी कोई रहस्यमयी हमें विद्या का ज्ञान होगा किसी चीज़ का, तो हम अष्टम भाव से देखते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी। अष्टमेश की दशा में भी अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। जातक को बहुत बड़ा कोई कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। आइए नवम भाव के विषय में देखते हैं। नवम भाव के स्वामी की दशा में कैसा परिणाम मिलेगा हमें? ये हमारा त्रिकोण का भाव है। नवम भाव त्रिकोण का भाव है। तीर्थ यात्रा भाग्य भाव है, तीर्थ यात्राओं का भाग्य का भाव है। गुरु, आचार्य, शिक्षक, कोई वृद्ध, तपस्वी, विश्वास, उपासना, धर्म स्थान, पिता, गुरु का, अनुसंधान, प्रबंधन का, यातायात, बड़ी यात्राएं हैं, यात्राओं का भी भाव है ये। नवम भाव धर्म का भाव, भाग्य का भाव माना जाता है। नवमेश की दशा सुख, सौभाग्यदायक एवं भाग्य उदय कारक होती है, भाग्योदय होता है नवमेश की दशा में। आइए दसम भाव के विषय में जानते हैं। दसमेश की दशा, दसम भाव हमारा कर्म भाव है। राज्य, नौकरी, मान, पद, प्रतिष्ठा, कारोबार, उद्योग, धंधा, जो कुछ है दसम भाव से ही देखा जाता है। नेतृत्व, पब्लिक डीलिंग और शारीरिक अंगों में घुटने दसम भाव से देखा जाता है। दसमेश की दशा सदैव जातक को धन में वृद्धि कारक होती है, धन बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, व्यवसाय में उन्नति होती है और लाभदायी होती है पूर्णतया दसमेश की दशा। अब आइए एकादश भाव को देखते हैं। एकादश भाव हमारा आय स्थान, लाभ स्थान है, कामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन, पुत्र वधू, बड़े भाई बहन भी हैं, पुत्र वधू, आभूषण, दामाद, समाज साथी, छोटी छोटी यात्राएं, साहसिक कार्य, व्यापार, लाभ, कान और कंधे का भाव है एकादश स्थान। एकादश की दशा जातक को कभी
कभी शुभ तो कभी अशुभ फल भी प्रदान करने में सक्षम होती है। यह उस पर निर्भर करता है एकादश स्थान हमारे ग्रहों से किस प्रकार से प्रभावित हैं, पाप प्रभाव में है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। अशुभ फल भी प्रदान कर सकती है। एकादश में पापी ग्रह या क्रूर ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो उनकी दशा में शुभ फल प्राप्त होंगे। अब देखते हैं द्वादश स्थान को। द्वादश स्थान हमारा व्यय स्थान है। शैया, सुख, कारागार, मोक्ष की प्राप्ति, इसी से देखा जाता है विदेश यात्रा, अस्पताल का खर्च, पाखंड, फरेब, छल, कपट, पागलपन, पत्नी की बीमारी, नौकरी में रुकावट, संतान में रुकावट, विदेश संबंधी जितना भी कार्य है, चाचा, मौसा, मामा, पैर, पंजा, हमारी शरीर की उंगली, पैर की उंगलियां, द्वादश भाव से देखा जाता है। द्वादशेश की दशा में जातक को हानि ही हानि होगी, अधिक व्यय होगा, परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा और जातक मानसिक रूप से हमेशा अप्रसन्न रहेगा, मानसिक रूप से घबराहट बनी रहेगी, एक निश्चिंतता का भाव नहीं रहेगा, अनिश्चितता का भाव रहेगा, भय हमेशा व्याप्त रहेगा। तो इस प्रकार से प्रिय दर्शकों आपने जाना कि किस भाव के स्वामी की दशा में हमें किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, उन भावों में कौन सी राशि है, वो एक द्वितीय जो है जानकारी है, द्वितीय जानकारी उससे प्राप्त होगी। प्रथम जानकारी, प्राथमिक स्तर की जानकारी हमें भावों से प्राप्त होती है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। जय श्री राधे।